नमस्ते गढ़वाल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खूब होंगे। तो मैं आज आपको उस तपस्थली को दिखा रहा हूँ जहाँ पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए तपस्या की थी। मैं उस भूमि पंच प्रयागों में से एक प्रयाग को, देवप्रयाग को दिखा रहा हूँ, जिस पर रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। मैं उस प्रयाग को दिखा रहा हूँ जहाँ पर भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर उतारी थी, जहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो चलिए देखिए उस तपस्थली को जहाँ पर भगवान राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। तो आप देखिए उस प्रयाग, देव प्रयाग को, और चलिए देखिए देव प्रयाग। आइए। जब पंच प्रयाग के दर्शन कर रहे हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको उस तपस्थली को जहाँ पर भगवान राम ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। ये है क्षेत्रपाल मंदिर है। क्षेत्रपाल। तो ये है क्षेत्रपाल देवता का प्राचीन मंदिर, और देखते हैं क्षेत्रपाल देवता के मंदिर को। आइए क्षेत्रपाल के दर्शन कीजिए, जिनका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए देखिए क्षेत्रपाल देवता का मंदिर। आइए। इसका मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ से क्षेत्रपाल देवता के मंदिर से, जहाँ से गंगा ये वाला है। शुरू होती है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, और ये देवप्रयाग का बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए देवप्रयाग और दर्शन कीजिए उस रघुनाथ मंदिर जी के, उस क्षेत्रपाल देवता के हनुमान गुफा के। चलिए चलते हैं रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और ये है वो यज्ञ कुंड, और ये है क्षेत्रपाल देवता का मंदिर। और आइए दर्शन कीजिएगा। तो ये वही रास्ता है जो संगम पर जाता है, जो रघुनाथ जी के द्वार पर जाता है। तो आप भी ज़रूर इन पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग में रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, भगवान राम जी की तपस्थली जहाँ पर उनको ब्रह्म पाप से मुक्ति मिली थी, उस देवप्रयाग को देखने के लिए आप भी अवश्य आएगा। ये देखिए यही वो मार्ग है, आप दिखाई दे रहे होंगे इस समय, जहाँ से हम रघुनाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं। तो आइए देखिए रघुनाथ मंदिर जी के और दर्शन कीजिएगा। हम पहुंच गए हैं रघुनाथ जी के मंदिर के द्वार पर, और आप देख रहे होंगे ये दृश्य, यही है वो रघुनाथ जी का मंदिर, जहाँ पर भगवान राम ने अपने पापों से, यानी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। वैज्ञानिक है छाजेवरे अच्छा। हाली में है नी। हाँ। ये जो भागीरथी गंगा वाणी ना, हाँ जी। टीरी बेटी गंगोत्री बेटी गंगोत्री। वे को चल ये तो ठीक है दगड़ी। अच्छा। ये खींची तो लेगी कि बोली इसकी फोटो में रखी इसकी। वो बोली तो लिखियो क्या चाहिए। तो इसका अर्थ निकाला हो या 200 ईस्वी में 280 to 500 AD लिखियो, ठीक हो। 200 साल से 500 साल लिखियो। हाँ एडी में। एडी में अब 1 यू 2000 साल हमार
वैसे भी पुरखों को ही तो जबर शंकराचार्य से भी पुरखों को तो आपने देखा यहाँ पर एक लिपि इस चट्टान पर लिखी गई है, जिसका अभी तक क्या अर्थ है ये स्पष्ट रूप से अभी पता नहीं चला है, और इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं रघुनाथ मंदिर और कर रहे हैं आप दर्शन भगवान रघुनाथ जी की तपस्थ स्थली का, जहाँ पर भगवान राम ने अपनी कठोर तपस्या की थी। तो देखिए यहीं पर 52 गुफाएं हैं जो भगवान विष्णु के 52 रूपों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए उन 52 गुफाओं को, और जो अब बंद उनको कर दिया गया है, लेकिन आज भी उन गुफाओं में जाने के लिए प्रवेश द्वार हैं। तो मैं उसी 52 गुफाओं को दिखा रहा हूँ और मैं वहीं पर इस समय खड़ा हूँ। तो देखिए उन 52 गुफाओं को जो विष्णु के 52 रूपों को चित्रित करते हैं। तो ये सामने पर दिखाई दे रहा है भगवान रघुनाथ जी का मंदिर, और हम देख रहे हैं भगवान रघुनाथ जी का मंदिर। आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारे साथ जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बहुत सुंदर ढंग से आज 52 गुफा और रघुनाथ जी के दर्शन कराए। ये हनुमान मंदिर है, और आइए हनुमान जी के दर्शन कीजिए। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग में एक भी कौवा दिखाई नहीं देता है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज हमें एक भी कौवा यहाँ दिखाई नहीं दिया, जो सत्यता को साबित करता है। ये है शंकराचार्य और रामानुज की प्रतिमा। आप दर्शन करने इस समय शंकराचार्य जी का, और उनके साथ में जो एक छोटी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है वो है रामानुज गणितज्ञ जो थे। ये वही तपस्थली है जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। आप देख रहे हैं उस तपस्थली को, ये वही तपस्थली है। आप भी दर्शन कीजिएगा इस तपस्थली का, जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी। ये वही पत्थर है, ये वही तपस्थली है। अंदर एक मूर्ति है, छोटी उत्सव मूर्ति है। जी जी जी। उसको यहाँ पे लाके जैसे रामनवमी दशहरा वगैरह कुछ भी हो, देवप्रयाग की अपनी सांस्कृतिक एवं पौराणिक मान्यताएं रही हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिमुनि देव शर्मा ने इसी जगह पर भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि इस स्थान की प्रसिद्धता तीनों लोकों में होगी, और तभी से इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। आप देख रहे हैं विभिन्न लिपि में यहाँ पर भगवान राम से संबंधित लिखा गया है, उनकी गाथा लिखी गई है। तो आप देख रहे हैं उस ये नरसिंह भगवान, जय हो नरसिंह। ये वो सामने पर नरसिंह भगवान, ये है भगवान नरसिंह का मंदिर, और आप दर्शन करें इसमें भगवान नरसिंह देवता के। ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप भी दर्शन कीजिएगा। तो देख रहे हैं आप भगवान नरसिंह भगवान के आपने दर्शन किए। ये है भगवान
रामचंद्र जी की तपस्थली, जहाँ पर भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। ये वही तपस्थली है जहाँ पर बैठकर, इसी आसन पर बैठकर भगवान राम ने तपस्या की थी और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति उनको मिली थी। तो आप देख रहे हैं उस तपस्थली को, उस पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देव प्रयाग को। यह है भगवान गरुड़ देव का मंदिर। आप दर्शन कीजिए गरुड़ देव के। आप कर रहे हैं भगवान गरुड़ देव के दर्शन। तो आप देख रहे हैं इस समय रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर भगवान राम ने कठोर तपस्या की थी। आपको इस द्वार के ऊपर एक घड़ी दिखाई दे रही होगी, जो सूर्य की गति के साथ उस समय की गणना करती थी। ये वो घड़ी दिखाई दे रही है आपको। लेकिन अब समय के साथ साथ वो घड़ी जैसा समय उस समय बताती थी, अब उसने समय बताना बंद कर दिया है, यानी वो घड़ी अब सही स्थिति में नहीं है। ये जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये संगम पर जाने का रास्ता है। देखिए गाय माता को, जो गंगा दर्शन के लिए शायद गंगा तट की ओर, जहाँ पर रामचंद्र जी ने खड़े होकर तपस्या की थी, और आज भी वहाँ पर रामचंद्र जी के पादु के निशान हैं। तो देखते हैं उन चिन्हों को। जो पाँव के चिन्ह के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वही पादु चिन्ह है, जहाँ पर रामचंद्र जी ने खड़े होकर तपस्या की थी, और इतनी कठोर तपस्या की थी कि इन पत्थरों पर भी, इन शिलाओं पर भी उनके पाँव के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कीजिए गंगा जी के दर्शन। आप एक और भागीरथी और एक और अलकनंदा देख रहे हैं। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जिसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग, जिसका नाम देवप्रयाग है। आज भी देवप्रयाग में लोग अपने पूर्वजों का धार्मिक संस्कार करना मंगलकारी मानते हैं, और यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का तर्पण अदा करते हैं। ये है हनुमान गुफा। यहाँ पर हनुमान जी ने गुफा में शरण ली थी। तो आप देख रहे हैं देवप्रयाग, जो पंच प्रयागों में से एक प्रमुख प्रयाग है देवप्रयाग, और यही वो हनुमान गुफा है जहाँ पर हनुमान जी ने रामचंद्र की के लिए शरण ली थी। आई होप कि आपको देवप्रयाग वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग, जो अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, आपको शायद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो नमस्ते गढ़वाल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा नमस्ते गढ़वाल। फिर मिलते हैं ऐसे ही अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।